हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आपके लिए अब एक्सरसाइज 7.3 क्लास आपकी 8th है। उसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में है कि 2003 की जनसंख्या अपने को दी हुई है, रेट उसकी 5% है। अपने को 2001 की जनसंख्या और 2005 की जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन करते हैं 2001 की जनसंख्या। फॉर्मूला क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा, जो हमने चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बेसिकली बताया था। तो देखिए 2001 की जनसंख्या, इसके लिए आप क्या लिखो? सबसे पहले 2001 की जनसंख्या लिखो इनटू 1 + 10/100 और घात में समय लिख दो। समय राइट करने के बाद इज इक्वल टू आपकी जो 2003 की जनसंख्या दी हुई है वो राइट करनी है, क्योंकि ये अपना अमाउंट आ रहा है यानी मिश्र धन आ रहा है। तो मिश्र धन क्या होगा? ज़्यादा आएगा किसकी तुलना में? 2001 की तुलना में। तो 2001 की जनसंख्या को आप क्या कर लो? x मान लो। क्या मान लो? x। तो इसकी जगह x लिख दो इनटू 1 + दर देखो कितनी है अपनी 5%, 5 लिख दो 5/100। और समय कितना है? समय देखिए बेटा जी, ये 2003 का दिया हुआ है, अपने को कितने का पूछ रहा है? 2001 का। दोनों में कितना डिफरेंस आ गया? 2 ईयर का। तो अपन यहाँ पे 2 राइट कर देंगे और फिर इज इक्वल टू 2003 की जनसंख्या कितनी थी? 54,000। तो हमने राइट किया x इज इक्वल टू x इंटू x इंटू आपका 1 + 5/10। एलसीएम ले लेंगे ऐसे, आप ऐसे एलसीएम ले सकते हो जैसे 1 + 5/100 या 1 ले लेंगे। तो 1 और 100 का एलसीएम क्या आएगा? 100। अब 1 की टेबल बोलो 100 कितनी बार में आएंगे बेटा? 100 बार में ही आएंगे। 100 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 हो गया, प्लस 100 में 100 का भाग दो 1 टाइम, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो 5। अब इन दोनों को ऐड करो, देखो कितना आया? 105/100। तो 1/5/100 यहाँ राइट कर दो। और यहाँ पर अपने को कितनी बार दिया हुआ है बेटा? टाइम क्या था? 2 ईयर का। तो 2 बार लिखना है इसको। कैसे? 105/100 105/100 और यहाँ लिख दो बराबर में 54,000। अब क्या करेंगे? x इसका पक्षांतरण करेंगे। तो x है ना अपना क्या होगा? लेफ्ट में रहेगा। बाकी इन दोनों का पक्षांतरण करेंगे तो ये देखो आपका ये जो गुणा में है वो तो नीचे भाग में आ जाएगी और जो भाग वाली है वो गुणा में आ जाएगी। तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 100/105। 100/105। x की वैल्यू का मतलब है अपने पास 2001 की जनसंख्या आएगी। अब देखो 5 के पहाड़े में 100 तो आते हैं 20 बार में, और 5 के पहाड़े में 105 आते हैं 21 बार में। कितनी बार में? 21 बार में। अब हमने क्या किया? हमने देखा ये 21 आ रहा है और यहाँ पर भी देखो ये भी 20 बार में आया और ये 21 बार में। अब मैंने यहाँ से काटा इसको 3 की टेबल से, 3 के पहाड़े से। 3 × 7 = 21, 7 बार में 21 आ गया। ये इसमें 3 का भाग दिया तो अपना आ गया 18,000। कितना आया? 18,000। और फिर 3 का दिया 21 में, तो 3 के पहाड़े में 21 आते हैं 7 बार में। कितनी बार में? 7 बार में। और 18,000 3 के पहाड़े में आते हैं 6,000 बार में। कितनी बार में? 6,000 बार में। अब देखो अपने पास ऊपर क्या बचा? 6,000 लिख दो, 20 लिख दो, 20 लिख दो। नीचे क्या बचा? 21, ये 7 × 7, तो 7 × 7 लिख दो। इन सबको गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। 24 के कितने जीरो लगा दो? 1 2 3 4 5 जीरो लगा दो, 24 लाख आ जाएगा आपका। और ये 7 7 49। अब हम क्या करेंगे? 24 लाख में 49 का भाग देंगे। देखो मैंने आपके लिए टेबल लिख रखी है 49 की, तो 49 की टेबल से कर सकते हैं अपन। देखो आपको समझाने के लिए लिखी है, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे हम, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं,
आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। 240 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, 245 आ रहा है, राइट नहीं करना। क्या लिखना है, 196 कितनी बार में, 4 बार में। घटाओ, 10 में से 6 गया 4 और याद आए लेगा 13 में से 9 गया 4, 440 आ गया। ये जीरो उतार लिया। अब 440 से डबल देखो, ये तो ज़्यादा बार में आ रही है, 440 चलते हैं नीचे, 441 ज़्यादा हो गया। अपने को कितना लेना है, 392, 392 राइट कर दिया, इसके नीचे माइनस कर दो। 392 कितनी बार में आए, 8 बार में, 8 लिख दो। फिर घटाओ, 440 में से 392 घटाएंगे तो अपने पास कितने आएंगे, 48, और ये वाली जीरो यहाँ उतार लेंगे। अब अपने पास कितने हो गए, 480। अब देखो 480 से छोटी क्या है, 441 कितनी बार में, 9 बार में, 9 बार लिख दो। अब 9 बार हमने लिख दिया इसको। अब घटा दो, 10 में से 1 गया 9 और 7 में से 4 गया 3, फिर जीरो उतार लो। 390 अपने पास आ रहा है, 390 कितने, 343 आ रहा है अपने पास 7 बार में। कितनी बार में, यहाँ 7 लिख दो और 343 लिख दो। 10 में से 3 गया 7 आ जाएगा और यहाँ 8 में से 4 गया 4, ये जीरो और उतार लो। 470 कितनी बार में आ रहे हैं, 441 आएंगे 9 बार में। कितनी बार में, 9 बार में, तो 9 बार में 441 लिखो और घटाओ। 10 में से 9 गया, 1 गया 9 राइट कर दो और यहाँ बचे 6 2 और यहाँ जीरो लगा दो। 290 5, 290 कितनी बार में आ रहे हैं, 5 बार में, तो 290 लिखो। 245 घटाओगे तो यहाँ पॉइंट लगेगा, कितनी बार में लगाए, 245 5 बार में। तो देखो समथिंग अपने पास आंसर क्या आ रहा है, 48,979.5। तो ये लगभग जनसंख्या क्या है, प्रॉपरली लिखनी है अपने को। तो इसकी लगभग जो जनसंख्या होगी 2001 की, वो आपकी 48,980 हो जाएगी, 48,980। ये आपकी, आप राइट कर सकते हो 2001 की जनसंख्या। तो इस तरीके से हम है ना, इसका कैलकुलेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप बार बार इसका अभ्यास करोगे तो आपको आएगा बेटा। तो इस तरीके से 2001 की जनसंख्या अपनी 48,980 प्राप्त हो जाएगी। अभी अपन सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी में सेकंड और पूछा है कि आप 2005 की जनसंख्या भी ज्ञात करके बताएं। तो हम 2001 के बाद 2005 की जनसंख्या ज्ञात करेंगे। तो आप देखिए हम अब 2005 की जनसंख्या के बारे में देखेंगे। इससे पहले हमने कौन सी जनसंख्या देखी, 2001 की। अब 2005 की जनसंख्या हमने कैसे निकाली, देखो आपको क्या लिखना है, 2003 की जनसंख्या लिखना है। क्या लिखना है, 2003 की जनसंख्या जो दे रखी है वो राइट करना है, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा, 1 + 10/100 घात में समय। अब माइनस वगैरह नहीं करना, क्योंकि अब है ना उसके कंपैरिजन में 2005 में जनसंख्या 2003 के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बढ़ेगी तो अपन इस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। तो ये अपना 2003 की जनसंख्या हो गई 54,000 इंटू 1 + 10/5/100। तो ये अपनी कितनी हो जाएगी, अभी आपको समझाया था मैंने कि 1 + 5/100। तो ये कितना हो जाएगा, 1 लेके एलसीएम 100 + 5, तो 105/100। इसको आपको 2 बार लिखना है। कितनी बार, 2 बार। अब देखो 1 0 2 0 3 0, तो 1 2 3 0 तो ये गए। अब अपने पास यहाँ पर कितने बचे, 10 बच गए। अब इसको हमने क्या किया, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, और ये 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 5 से कम 5। अब इसको 2 से काट दिया, 54 को कितनी बार में कट गया, 27 बार में। अब अपने पास क्या बचा, 27 गुना 105 गुना 21। तो हम सबसे पहले 27 को 105 से गुना करेंगे। 105 को 27 से गुना करने पर अपने पास आ रहा है 2800
35। अब 2835 को फिर हम 21 से गुणा करेंगे और 21 से गुणा करने पर अपने पास आ गया 59,535। और इस प्रकार हमारे पास 2005 की जो जनसंख्या है वो 59,535 प्राप्त हो गई। तो बेटा आपको दोनों क्वेश्चंस इसके दोनों पार्ट समझ में आए होंगे। अगले वाले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करके एक्सप्लेन करेंगे, तो आप इन सवालों को अच्छे से निकालें। बाय।